हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमावत ऑल इन वन इन्फो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम जानते हैं कि हम किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए, इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। इसी तरह जैसे हम किसी तिथि में जन्म लेते हैं, इसका भी हमारे व्यक्तित्व का असर पड़ता है। 15-15 दिन के दो पक्ष। प्रत्येक माह में 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष और फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में प्रथमा से चतुर्दशी तक 14 ही तिथि, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। इस तरह एक माह में 16 तिथियाँ होती है। इन 16 तिथियों में जन्म लेने वाले व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक तिथियों का एक चक्र होता है। जैसे अंग्रेजी तिथि में 1 से 30 या 31 तारीख का चक्र होता है। ज्योतिष शास्त्र में सभी तिथियों का अपना महत्व है। सभी तिथि अपने आप में विशिष्ट होती है। हमारा स्वभाव और व्यवहार पर तिथियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ऐसा ज्योतिषशास्त्री मानते हैं। हमारा जन्म जिस तिथि में होता है उसके अनुसार हमारा स्वभाव होता है। तिथिवार व्यक्ति के स्वभाव के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तिथि प्रतिपदा। एक प्रतिपदा तिथि प्रतिपदा स्वामी अग्नि। शुभ राशियाँ होती है तुला मकर। तिथि में जन्म काल का फल धनी और बुद्धिमान होना। प्रतिपदा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म प्रतिपदा तिथि में होता है वह व्यक्ति अनैतिक तथा कानून के विरुद्ध जाकर काम करने वाला होता है। इन्हें मांस मदिरा काफ़ी पसंद होता है, यानी ये तामसी भोजन के शौकीन होते हैं। आमतौर पर इनकी दोस्ती ऐसे लोगों से रहती है जिन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, अर्थात बदमाश और गलत काम करने वाले लोग। प्रतिपदा इस स्थिति में जन्म लेने पर क्रूर, निंदक, निर्धन, आत्मद्वेषी, मिथ्यावादी एवं मनोहर केशयुक्त होते हैं। प्रतिपदा यानी पहली तिथि। इस तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति आमतौर पर विशाल परिवार से युक्त, विद्वान, विवेक, धनवान, सुशील, सुंदर तथा राजकीय कोष से धन प्राप्त करने वाला होता है। माह की प्रथम तिथि को जन्म लेने वाला व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, धन की कमी से जूझता रहता है, संतानों अधिक होती है, स्वयं का शरीर कमजोर होता है, बनावट और श्रृंगार प्रेमी होता है, कई मामलों में परिवार को कष्ट पहुंचाता है। दूसरी तिथि द्वितीया। तिथि द्वितीया स्वामी ब्रह्मा। शुभ राशियाँ धनु और मीन। जन्म में तिथि में जन्म का फल मान मर्यादा में आगे कुल का नाम बढ़ाने वाला, विदेशवास और कानून को जानने वाला। द्वितीया तिथि। ज्योतिष शास्त्र कहता है द्वितीया तिथि में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति का हृदय साफ नहीं होता। इस तिथि के जातक का मन किसी की खुशी को देखकर आमतौर पर खुश नहीं होता, बल्कि उनके प्रति गलत विचार रखता है। इनके मन में कपट और छल का घर होता है। ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इनकी बातें बनावटी और सत्य से दूर होती है। इनके हृदय में दया की भावना बहुत ही कम रहती है। यह किसी की भलाई तभी करते हैं जबकि उससे अपना लाभ हो। ये पराई स्त्री से लगाव रहते हैं, जिससे इन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। माह की द्वितीय तिथि को जन्म लेने वाला पुरुष या स्त्री कमतर चरित्र वाले, परस्त्री या परपुरुष से संबंध रखने वाले, दूषित वाणी बोलने वाले, गलत लोगों की संगत में रहने वाले, दूसरों के प्रति दुराभाव रखने वाले, चोरी और धोखेबाजी करने में निपुण होते हैं। द्वितीय तिथि में जन्म लेने वाले लोग दाता, दयालु, गुणवान, विवेकी, सदाचारी, सदैव प्रसन्न रहने वाले तथा कीर्तिवान होते हैं। इस तिथि में जन्म वाले
विक्रमशाली, शत्रुनाशकारी, दानशाली, माननीय एवं प्रभुत्वकामी होते हैं। तीसरी तिथि तृतीया, स्वामी गौरी, शुभ राशिया मकर और सिंह। तिथि में जन्म का फल धन और संपत्ति को ध्यान में रखने वाला, कार्य और राज्य में लाभ लेने वाला, संतान और पिता के प्रति समर्पित। तृतीया तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर होता है, अर्थात उनकी बुद्धि भ्रमित होती है। इस तिथि का जातक आलसी और मेहनत से जी चुराने वाला होता है। ये दूसरे व्यक्ति से जल्दी घुलते मिलते नहीं है, बल्कि लोगों के प्रति इनके मन में द्वेष की भावना रहती है। इनके जीवन में धन की कमी रहती है। इन्हें धन कमाने के लिए काफ़ी मेहनत और परिश्रम करना होता है। तृतीय तिथि में जन्म लेने वाले लोग विद्वान, बलिष्ठ, जन्मस्थान से दूर निवास करने वाले, चतुर परंतु विलास प्रिय है एवं अभिमानी होता है। इस तिथि पे जन्म लेने वाले व्यक्ति बरकती नहीं होते, जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं। आलसी, मंदबुद्धि किस्म के होते हैं, निर्धन, डरपोक, असंतोषी, हमेशा रोजगार की तलाश करने वाले होते हैं। इनके विचारों में कहीं भी ठोसपन नहीं होता। तृतीय पर जन्म लेने वाले धार्मिक पर लेन जन्म की तिथि इस लोकप्रिय मित्रजनों का हितैषी, स्वदेशी, प्रेमी एवं लोकप्रिय होते हैं। चौथी तिथि चतुर्थी, स्वामी गणेश, शुभ राशियाँ कुंभ और वृषभ। तिथि में जन्म का फल। इस तिथि में पैदा होने वाला जातक यात्रा प्रिय होता है, वाहनों का शौकीन होता है, कामोत्तेजना अधिक होती है, सांस का मरीज होता है। चतुर्थी तिथि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म चतुर्थी को होता है वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। इस तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति बुद्धिमान एवं अच्छे संस्कारों वाला होता है। ये मित्रों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। इनकी संतान अच्छी होती है। इन्हें धन की कमी का सामना नहीं करना होता है और ये सांसारिक सुखों का पूर्ण उपभोग करते हैं। चतुर्थी तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति साहसी, समझदारी से धन खर्च करने वाला, शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि में रुचि रखने वाला, चंचल चित्त और अधिक बोलने वाला होते हैं। चतुर्थी तिथि पे जन्म लेने वाले लोग पंडित, विद्वान, बुद्धिमान, विशाल हृदय, दानी होते हैं। इनके पास धन तो होता है लेकिन उसका पूर्ण उपभोग करने को लेकर चिंतित रहते हैं। पराक्रमी और इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है। इनका रहन सहन, पहनावा बहुत बढ़िया होता है। इस स्थिति में जन्म लेने वाले लोग मित्रवत्सल, भोगी, कुवेशधारी, दरिद्र, तौन वृद्धि, अहंकारी एवं गर्वित होते हैं। पांचवी तिथि पंचमी, स्वामी शेषनाग, शुभ राशियाँ कन्या और मिथुन। तिथि में जन्म का फल। जातक धार्मिक होता है, धर्म स्थानों की तरफ अधिक लगाव होता है, न्याय, उच्च शिक्षा और विदेश के प्रति अच्छी जानकारी होती है। पंचमी तिथि बहुत ही शुभ होती है। इस तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति गुणवान होता है। इस स्थिति में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह माता पिता की सेवा को धर्म समझता है। इनके व्यवहार में सामाजिक व्यक्ति की झलक दिखाई देती है। इनके स्वभाव में उदारता और दानशीलता स्पष्ट दिखाई देती है। ये हर प्रकार के सांसारिक भोग का आनंद लेते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण जीवन का मजा प्राप्त करते हैं। पंचमी तिथि में जन्म लेने वाले लोग स्वस्थ शरीर वाले लोग स्त्री, पुत्र, मित्रादि से सुखी, दयावान, राजमान्य एवं परोपकारी होते हैं। इस तिथि में जन्म लेने वाले धनी, किसी कला में माहिर, व्यापारी, पराक्रमी, माता पिता की आज्ञा मानने वाले, शारीरिक सौंदर्य और सेहत का विशेष ध्यान रखने वाले, मालिश के शौकीन, प्रोफेशनल और अनेक प्रकार के बिजनेस की जानकारी रखने वाले होते हैं। इस तिथि पे जन्म लेने वाले लोग लोकहितकारी, माननीय, दानी, सुवेशधारी, परोपकारी, पराक्रमी एवं लक्ष्मी युक्त होता है। सहावी तिथि षष्ठी, स्वामी कार्तिकेय जी, शुभ राशियाँ मेष और सिंह। तिथि में जन्म का फल। दिमाग से तेज होते हैं, शरीर में दुर्बलता होती है, बुद्धि से सभी काम निपटाने की हिम्मत रखते हैं।
षष्ठी तिथि को जन्म लेने वाला व्यक्ति सैर सपाटा पसंद करने वाला होता है। इन्हें देश विदेश घूमने का शौक होता है, अतः ये काफ़ी यात्राएं करते हैं। इनकी यात्राएं मनोरंजन और व्यवसाय दोनों से ही प्रेरित होती है। इनका स्वभाव कुछ रुखा होता है और छोटी छोटी बातों पर लड़ने को तैयार हो जाता है। षष्ठी तिथि को जन्म लेने वाले लोग सत्यवादी, धनवान, पुत्रवान, अत्यंत पराक्रमी, कीर्तिवान, चतुर समाज में श्रेष्ठ होता है। कभी कभी उनके शरीर पर घाव के निशान भी होते हैं। माह के छठे दिन यानी षष्ठी तिथि को जन्म लेने वाला जातक घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। कई देशों और राज्यों की यात्रा करते हैं। हालांकि ये बदमिजाज भी होते हैं। अपने अहंकार की वजह से रिश्ते खराब कर लेते हैं, इसलिए इनके मित्र भी बहुत ही कम होते हैं। इस तिथि पे जन्म लेने वाला लंबे बाहु वाला, कथावादी, राजसिक, हाव भावयुक्त, साहसी एवं बुरे स्वभाव वाला होता है। सातवीं तिथि सप्तमी, स्वामी सूर्य, शुभ राशियाँ धनु और कर्क। तिथि में जन्म का फल, जातक में बीमारी के कई कारण बनते हैं। सत्य बोलने की तरफ ध्यान होता है। रात में किए गए काम नहीं बन पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म सप्तमी तिथि को होता है वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। इस तिथि का जातक गुणवान और प्रतिभाशाली होता है। ये अपने मोहक व्यक्तित्व से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता रखते हैं। इनके बच्चे गुणवान और योग्य होते हैं। धन धान्य के मामले में भी यह काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ये संतोषी स्वभाव के होते हैं। इन्हें जितना मिलता है उतने से ही संतुष्ट रहते हैं। सप्तमी तिथि को जन्मे हुए जातक गुणग्राही, ज्ञानी, साधु एवं देवताओं के भक्त, शत्रुजित, परंतु दूसरे के धन पर आंख लगाने वाले होते हैं। देखा जाता है कि इस तिथि पर जन्म लेने वाले जातक को कन्या संतान अधिक होती है। सप्तमी तिथि पे जन्म लेने वाले धनवान, प्रतिभाशाली, कलाकार, दिखने में सुंदर होते हैं। समाज और परिवार में इनका मान प्रतिष्ठा अच्छी होती है। इनकी संतानें किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती है। अपने मधुर व्यवहार के कारण ये सभी के बीच लोकप्रिय होते हैं। इस तिथि पे जन्म लेने वाले तेजस्वी, हर तरह से गुणी, देवार्चन में रत, धर्मात्मा एवं देव ब्राह्मण के प्रति भक्तपरायण होते हैं। आठवीं तिथि अष्टमी, स्वामी शिवजी, शुभ राशियाँ कन्या और मिथुन। तिथि के जन्म फल, जातक धन की तरफ अधिक आकर्षित रहता है। कर्जा करने और लोगों का धन हड़पने की आदत होती है। चिंता से बीमार रहना माना जाता है। अष्टमी तिथि को जिनका जन्म होता है वह व्यक्ति धर्मात्मा होता है। मनुष्यों पर दया करने वाला तथा गुणवान होता है। ये कठिन से कठिन कार्य को भी अपनी निपुणता से पूरा कर लेते हैं। इस तिथि के जातक सत्य का पालन करने वाले होते हैं, यानी सदा सच बोलने की चेष्टा करते हैं। इनके मुख से असत्य तभी निकलता है जबकि किसी मजबूर को लाभ मिले। अष्टमी तिथि को जन्म लेने वाले व्यक्ति सुख संपत्ति से युक्त, दयालु, श्री से अनुरक्त और चंचल प्रकृति वाले होते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा दीक्षा में सरकारी सहयोग भी प्राप्त होता है। धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी, धनवान, गुणवान, पराक्रमी, लेकिन कामी और परस्त्री या परपुरुष पर नज़र रखने वाले होते हैं। इनके स्वभाव से लोग इनके करीब आते हैं, लेकिन अधिक समय तक इनके पास टिक नहीं पाते। ये जब क्रोध करते हैं तो किसी की नहीं सुनते। अष्टमी तिथि पे जन्म लेने वाले सत्यवादी, दाता, भोगी, कृशदेही, कृशांग, रमणी प्रिय, धन एवं धान्य युक्त और दयावान होते हैं। रमणी प्रिय, धन युक्त, दयावान होते हैं। नौवीं तिथि नवमी, स्वामी दुर्गा देवी, शुभ राशियाँ सिंह और वृश्चिक। तिथि में जन्म का फल, जातक का रुझान प्रसिद्धि की तरफ अधिक होता है। राज्य और गुप्त काम के अंदर माहिर होता है। यौन संबंध बनाने में माहिर होता है।
नवमी तिथि को जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यशाली एवं धर्मात्मा होता है। इस तिथि का जातक धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर शास्त्रों में विद्वत्ता हासिल करता है। ये ईश्वर में पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा रखते हैं। धनी स्त्रियों से इनकी संगत रहती है। इनके पुत्र गुणवान होते हैं। नवमी तिथि को जन्म लेने वाले लोग जातक कीर्तिवान होते हैं। इनकी कन्या संतानें अधिक होती है। विद्यावान और कला में निपुण होते हैं। शस्त्र विद्या में भी माहिर होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। अनेक तरह के कार्यों से धन अर्जित करते हैं। नवमी तिथि पे जन्म लेने वाले लोग व्यक्ति कठोर, यशस्वी, सर्व सुख से संपन्न, कामी एवं परश्री आसक्त होते हैं। जिन लोगों का जन्म नवमी तिथि में होता है वह कटुभाषी, विद्वजनों का विरोधी, आचारहीन होते हैं तथा बंधुजनों की सहायता से विमुख रहते हैं। 10वीं तिथि दशमी, स्वामी काल, शुभ राशियाँ धनु और मीन। तिथि में जन्म का फल, जातक अपने चरित्र की तरफ अधिक ध्यान रखता है। कठिन समय को पहचानने वाला होता है। जहाँ भी जाता है लोग उनका कहना मानते हैं। दशमी तिथि पे जन्म लेने वाले लोग देशभक्ति तथा परोपकार के मामले में जातक श्रेष्ठ होते हैं। देश व दूसरों के हितों के लिए ये सर्वस्व न्यौछावर करने पर हेतु तत्पर रहते हैं। इस तिथि के जातक धर्म अधर्म के बीच अंतर को अच्छी तरह समझते हैं। हमेशा धर्म पर चलने वाले होते हैं। धनवान, प्रतिभावान, धर्म कार्य के ज्ञाता, परिवार की भलाई के इच्छुक, कलाकार बनने की प्रबल इच्छा इनके मन में होती है। इन्हें यात्राएं करना पसंद होता है। भाई बंधुओं परिजनों से इनके अत्यंत मधुर संबंध होते हैं। दशमी तिथि को जन्म लेने वाले लोग धर्मभीरु, सुख संपत्तिवान, शास्त्रज्ञ, उदारचित्त, विनम्र और रसिक वृत्ति के होते हैं। इस तिथि पे जन्म लेने वाले लोग बुद्धिमान, गुणवान, आत्मतत्व का ज्ञाता, वित्तवान एवं मित्रजनों का हितकारी होता है। 11वीं तिथि एकादशी, स्वामी विश्वदेव, शुभ राशियाँ तुला और कुंभ। तिथि में जन्म का फल, जातक धनी होता है। कानून को मानने वाला और मनवाने वाला होता है। पूर्वजों को संपत्ति और मर्यादा को कायम रखना चाहता है। एकादशी तिथि को जन्म लेने वाला व्यक्ति धार्मिक तथा सौभाग्यशाली होता है। मन, बुद्धि और हृदय से ये पवित्र होते हैं। इनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और लोगों में बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। इनकी संतान गुणवान और अच्छे संस्कारों वाली होती है। इन्हें अपनों बच्चों से सुख और सहयोग मिलता है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से इन्हें मान सम्मान मिलता है। एकादश तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के विचार शुद्ध होते हैं और धर्म कार्य में इनका विशेष लगाव होता है। धनवान और नित्य गुरु सेवा में लगे रहते हैं। इनकी अनेक संतानें होती हैं और ये सदा न्याय के रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को भी सन्मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। एकादशी में जन्म लेने वाले लोग देव, द्विज, गुरु, पूजा करने वाले, पवित्र हृदय वाले, चतुर, पुण्यात्मा, प्रसन्न चित्त और शुभ कर्म करने वाले होते हैं। इस तिथि पे जन्म लेने वाले सत्यवादी, धार्मिक, शुद्धाचारी, प्राज्ञ, सुशील, देवभक्ति परायण, प्रसन्न चित्त एवं भाग्यशाली होते हैं। कृष्ण पक्ष वाले विपरीत होते हैं। 12वीं तिथि द्वादशी, स्वामी विष्णु, शुभ राशियाँ मेष और वृश्चिक। तिथि में जन्म का फल, जातक सुंदर विचारों को ग्रहण करने वाला होता है। लोगों को जातक के विचार पसंद आते हैं और मित्रता से सभी काम पूरे करने वाले होते हैं। द्वादशी तिथि पे जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव अस्थिर होता है। इनका मन किसी भी विषय में केंद्रित नहीं हो पाता, बल्कि हर पल इनका मन चंचल रहता है। इस तिथि के जातक का शरीर पतला और कमज़ोर होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती। ये यात्रा के शौकीन होते हैं और सैर सपाटे का आनंद लेते हैं।
द्वादशी में जन्म लेने वाले लोग व्यवहार कुशल, जल क्रीड़ा का प्रेमी, राजशक्ति का सेवक और अन्नदाता प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने द्वारा बनाए गए मकान में सुख से निवास करते हैं। इस स्थिति में जन्म लेने पर अतिथि प्रिय, प्रभु भक्त, पूज्य, लोकप्रिय परंतु अपव्ययी होता है। ये अपने जीवन में यात्राएं अधिक करते हैं, चाहे शौक से या कार्य के कारण, लेकिन ये कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठते। विदेश यात्रा भी करते हैं। इनका मन अत्यंत चंचल होता है। हमेशा कुछ नया सीखने की ललक इनके मन में होती है। 13वीं तिथि त्रयोदशी, स्वामी कामदेव, शुभ राशियाँ वृश्चिक और सिंह। तिथि में जन्म का फल, जातक की धन के प्रति अधिक चाहत होती है, लेकिन कितना ही कमाया जाए बचत नहीं होती है। पुरुषों को स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों को पुरुषों के प्रति अधिक आकर्षण होता है। खेलकूद, मनोरंजन और जल्दी से धन कमाने के साधन आदि में आगे रहते हैं। त्रयोदशी तिथि ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। इस स्थिति में जन्म लेने वाले व्यक्ति महापुरुष होते हैं। इस स्थिति में जन्म लेने वाले व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अनेक विषयों में अच्छी जानकारी रखता है। ये काफ़ी विद्वान होते हैं। ये मनुष्य के प्रति दया भाव रखते हैं तथा किसी की भलाई करने हेतु तत्पर रहते हैं। इस स्थिति के जातक समाज में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करते हैं। त्रयोदशी तिथि में जन्म लेने वाले लोग सात्विक प्रवृत्ति, सुंदर, रूपवान, शूरवीर एवं चतुर होते हैं और संतान सुख से युक्त होते हैं। त्रयोदशी तिथि पे जन्म लेने पर शिल्पकला, कुशल, रूपवान, कामी, कोमलांग, धर्मज्ञ, जननी प्रिय, आलसी एवं दुर्बल देहधारी होते हैं। 14वीं तिथि चतुर्दशी, स्वामी शिवजी, शुभ राशियाँ मिथुन और धनु। तिथि में जन्म का फल, जातक को शत्रुता वाले कामों की तरफ अधिक ध्यान रहता है। गुड़ बातों को निकालकर शत्रुता करने की आदत होती है। रोजाना के कामों में ब्याज से काम करवाना, किराए से काम करवाने की इच्छा रखना, बीमारी से कमाना, पुलिस आदि की सहायता लेना और देना आदि बातों में देखी जाती है। जिन व्यक्ति का जन्म चतुर्दशी तिथि को होता है वह व्यक्ति नेक हृदय का एवं धार्मिक विचारों वाला होता है। इस तिथि का जातक श्रेष्ठ आचरण करने वाला होता है, अर्थात धर्म के रास्ते पर चलने वाला होता है। इनकी संगति भी उच्च विचारधारा रखने वालों से होती है। ये बड़ों की बातों का पालन करते हैं। आर्थिक रूप से ये संपन्न होते हैं। देश व समाज में इन्हें मान प्रतिष्ठा मिलती है। फिर भी ये व्यक्ति साहसी होते हैं। झूठे और धोखे से इन्हें सख्त नफरत होती है। शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन मौका आने पर इनका क्रोध कहर ढा सकता है। गरीबों और साधु संतों के लिए इनके मन में प्रेम होता है। इन्हें राजाओं के समान मान सम्मान मिलता है। इस स्थिति पे जन्म लेने वाले व्यक्ति क्रूर प्रवृत्ति के, अत्यंत पराक्रमी, चतुर, विनोद प्रिय तथा कामुक होते हैं। ऐसे लोग कटु आलोचक, विरोधी एवं क्रोधी स्वभाव के होते हैं। मधुर वाक्यलाप युक्त परंतु प्रतारक, लंपट, तस्कर एवं विरुद्ध प्रकृति के होते हैं। 15वीं तिथि पूर्णिमा, स्वामी चंद्रमा, शुभ राशियाँ सभी राशियाँ। तिथि में जन्म का फल, जातक के अंदर जो भी इच्छा होती है उसे पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद आदि सभी नीतियों से काम को पूरा करने के लिए उद्यत रहता है। विचारों की श्रेणी में वह विचार पनप जाते हैं जो सकारात्मक होते हैं। देवी शक्ति पर विश्वास करना और महीने में 8 दिन अपने ही बनाए हुए कष्टों में जूझना आदि देखा जाता है। जिस व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा तिथि को होता है वह व्यक्ति पूर्ण चंद्र की तरह आकर्षक और मोहक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। इनकी बुद्धि उच्च स्तर की होती है। ये अच्छे खान पान के शौकीन होते हैं।
ये सदा अपने कर्म में जुटे रहते हैं, परिश्रमी होते हैं और धनवान होते हैं। ये पराई स्त्री पुरुष पर मोहित रहते हैं। इस स्थिति पे जन्मे जातक बुद्धिमान, दिखने में सुंदर, अच्छा पहनावा, हालांकि इनकी कामवृत्ति तीव्र होती है और ये पराई स्त्री पराई पुरुष से संबंध बनाते हैं। धन संपदा इनके पास होती है लेकिन ये उसे संभाल कर नहीं रख पाते। इस स्थिति में जन्म लेने पर लक्ष्मीयुक्त, उत्साह से पूर्ण, भोजन प्रिय, भोगयुक्त, विनयी, युवती प्रिय एवं मिथ्यावादी होते हैं। 16वीं तिथि अमावस्या, स्वामी पितृदेव, शुभ राशियाँ सभी राशियाँ। तिथि में जन्म का फल। जातक का ध्यान शिक्षा देने और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आजीवन रहता है। वह किसी भी काम में अपने को पूर्ण नहीं समझ पाता है। जहाँ भी जाता है अपनी शिक्षा के अनुसार वाणी का प्रयोग करने लगता है। लोग गुरु के नाम से जानते हैं, साथ ही अपने पूर्वजों की मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं। स्वयं के काम भी जैसे नित्य क्रिया आदि समय से पूर्ण करता है। संतान भी समय पर सहारा देने वाली होती है। तांत्रिक शक्तियों पर विश्वास अधिक होता है। अमावस्या तिथि को जन्म लेने वाला व्यक्ति चतुर और कुटिल होता है। इनके मन में दया की भावना बहुत ही कम रहती है। इनके स्वभाव में ईर्ष्या अर्थात दूसरों से जलने की प्रवृत्ति होती है। इनके व्यवहार व आचरण में कठोरता दिखाई देती है। ये दीर्घसूत्री अर्थात किसी भी कार्य को पूरा करने में काफ़ी समय लेने वाले होते हैं। ये झगड़ा करने में भी आगे रहते हैं। अमावस्या तिथि के दिन जन्म लेने वाले जातक कम विद्या और कम बुद्धि वाले होते हैं। इनके दिल और दिमाग में सामंजस्य नहीं होने के कारण इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। मन में बातें दबा कर रखते हैं, कार्यों को धीमे गति से पूरे करते हैं। अमावस्या तिथि पर जन्म लेने पर त्यागी, क्रूर, विश्वासघाती, साहसी, पराक्रमी, तस्कर एवं कृतज्ञ होते हैं। जन्म की तारीख, जन्म की तिथि जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही जन्म का महीना भी। अंक ज्योतिष में जन्म के महीने का आधार को मानकर व्यक्तित्व का पता लगा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पता लगाया जा सकता है। यह हम जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।